बारान साहब और कुदरत साहब से मिल चुकी हूँ, मगर आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। मैं सबीहा इमरुल हूँ और आप यकीनन आज़ाद साहिबा हैं। आओ बेटा, अब कैसा है हाथ तुम्हारा? कैसा होगा अम्मी, जख्म में भरने में वक्त तो लगेगा, तकलीफ सह लूंगा ये, लेकिन मुझे दुख गोली का नहीं है। दुख यह है कि गोली मेरे अपने भतीजे ने चलाई। उस लड़की की वजह से जो कुछ उसने किया वो अब हद से बहुत ज्यादा बढ़ गया अम्मी, ये बता रहा हूं मैं। वो खुद उसे यहां लाया, हमने कुछ नहीं कहा। फिर हमसे कहा कि मोहब्बत हो गई है, लेकिन ये उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जो भी हो बेटा, हम यकीनन इस मामले का कोई हल निकाल लेंगे। ये ऐसे नहीं रहेगा। बारान ने गलती तो की है बेशक, लेकिन तुम उसके चचा हो, तुम्हें उसी निस्बत से बर्ताव करना होगा। तुम दोनों को याद रखो, हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। दुश्मन भी हैं और दोस्त भी। जैसे वो सबीहा नाम की औरत अचानक कहां से आ गई? कौन है? क्या चाहती है हमसे? मैं हैरान हूं कि मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं अम्मी, वो तो बहुत नफीस खातून है। तुम कब से उसके बारे में जानने लगे? सुना है अम्मी, और कहां से जानूंगा। लोग कह रहे थे कि बड़ी नेक खातून है, कारोबारी है, कामयाब भी है, अस्पताल भी चला रही है। पता तो लगाना पड़ेगा, और ये भी कि उसका दिलान के साथ आखिर क्या रिश्ता है। समझ गए? दिलान से उसका क्या ताल्लुक होगा अम्मी? हाँ, मैं कह रहा हूं कि बड़ी कारोबारी औरत है, उसके अपने अस्पताल वगैरह भी हैं। खैर अम्मी, चलता हूं मैं अब।